कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? वह तिनका तिनका बिटोर कर अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और कहीं से फिर एक आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं है, वो ना ही विलाप करता है, वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदैव स्मरण रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावृत परिश्रम करना ही एकमात्र मार्ग होता है। स्वीकार कीजिए, सत्य का स्वीकार कीजिए, मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? तो आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसको विश्राम की आवश्यकता है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। कन्हैया जी हमारे पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का संहार है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म पर परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्तों में अपेक्षा ही कमज़ोर बनाती है, उपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं।
अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। जीवन में बाड़ी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि बाड़ी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, ये विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना ज़रूरी है। इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी ही होती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर ना भागें। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा सा लगता है। कितना भी डालो बंसी में, यह भी रूठा रूठा सा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। हम कृष्ण जी हमारे हैं। हम सब कान्हा के सहारे हैं। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है। शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा ना इस लोक में है ना ही कहीं और। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से स्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। जान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकते। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है।
प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस तरह से आप मुझ पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं वह केवल प्रेम के माध्यम से, और वहाँ मैं खुशी से आपके अधीन हो जाऊँगा। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देती है। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके आसपास सकारात्मक व्यक्तियों का होना भी आवश्यक होता है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी ही पड़ती है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्म वो फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।